ओ मैं तो अर्ज करा गुरु साधाने। देखो गुरु महाराज है नहीं कभी भी संत महात्मा आप रे कोई चढ़ावा रे भूखा भी नहीं वे कि आप 50 रुपया मेलो तो ही बना कम हाली नहीं आप रे भेगरा भूखा वे कि आप लेकिन गावा मेलो वरना भूखा है। उनके मन में सिर्फ भूखे होते हैं भाव के। आप बस भाव से जाओ, कोई आपसे कुछ नहीं मांगता है, मन का भाव गुरु मांगते हैं। और अगर भाव सच्चो वे और चेलो कोई दुविधा में पड़ी ओढ़े तो गुरु महाराज 1000 कोस दूर वही नहीं तो भी वो मनती आवाज दी तो हूँ इन बनो विपदा दूर करी ला। दरियाव जी महाराज 1000 कोस दूर बैठा है और आप गुरुदेव ने अरदास करी, हे गुरुदेव मैं तो अर्ज करा गुरु थाने ओ शरणा में राख लीजो भाने। लाज शर्म सब थाने हिलो प्रकट देवों के चाहने। ओ भारी लाज शर्म सब थाने हिलो प्रकट सुनो चाहे छाने। ओ मैं तो अर्ज करा गुरु साधाने मैं तो विनती करा गुरु जी थाने चरणा में राख लीजो भाने। ओ गुरु मात पिता सुत भ्राता सबे स्वार्थ कागे नाता। ओ गुरु माता पिता सुत भ्राता सबे स्वार्थ कागे नाता। ओ एक तारण तीरण सतगुरु दाता एक तारण तीरण गुरु दाता जारो चारों रे वेद गुण गाता। ओ एक तारण तीरण गुरु दाता जारो चारों रे वेद गुण गाता। जय गुरु। रवि लोहार का भी स्वागत है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि गुरु से बढ़कर कोई नहीं। मैं आपके भजन के बीच भाई साहब बैठे बहुत सुंदर बात बता रहा हूं। सब दया गुरु माता पिता सुत भ्राता सब स्वार्थ का है नाता एक तारण तीरण गुरु दाता जारो चारों वेद गुण गाता। सुंदरदास जी महाराज के पिताजी के कोई संतान नहीं तो वे काफी जगह भटके, भटकते भटकते खूब जगह गए पर उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। दादू पंथ में दादू राम जी महाराज हैं जिनका पंथ चला दादू पंथ। सराकना अजमेर के पास में बहुत बड़ा स्थान है। दादू राम जी के पास गए, दादू राम जी से जाकर कहा तो दादू राम जी को दया आ गई। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारे भाग्य में संतान है या नहीं, बाकी मेरी ये निवेदन है मेरी माता बहने सुनना सभी कि हमारे धुनारे माए जो राख है इन राखरी 2 चिमटी आप ले लो और 2 चिमटी लेना आप राखरी ले लो। आपरे घर में 2 संतान उत्पन्न वेला 2 संतान वेला पर वचन देनो पड़ी कि 2 संतान में थी एक बेटो वेला वो तो मारी सेवा में रहला और एक बेटो आपरी सेवा में रहला। तो एक बेटो तो अटे आश्रम में बैठ करना पड़ी और एक बेटो आप रे। सुंदरदास जी के पिताजी ने उस बात को मान लिया, चले गए। 1 साल बाद में सुंदरदास जी के बड़े भाई का जन्म हुआ। 1.5 साल बाद में सुंदरदास जी के
स्वयं का जन्म हुआ। करते करते समय बीता। माता मैंने मेरी ओर ध्यान देना, शब्द को सुनना बहुत गहरी बात है। करते करते समय बड़े हुआ तो सुंदरदास जी लगभग 4-5 साल के हो गए। तो उनको ले जा करके दादू राम जी महाराज के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में भेंट कर दिया गया। अब एक समय ऐसा रहा कि उनकी दादी जी बीमार हो गई। तो घर के लोगों ने कहा कि आपने तो 2 बच्चा है, 2 मुंह, एक तो महाराज ने भेंट कर दियो और एक ही टाबर जियो है। और दुनिया में कहावत है, एक तो आंख भी खोटी है, 2 वेणी चीजें। और महाराज ने दी दौड़ो कोई काम आए, आप तो पासो लाओ। पर संतों को भेंट की हुई चीज कभी भी वापस नहीं ले सकते, आप ये ध्यान रख लेना, ये सत्य है। तो दादूराम जी रे चरणों में सुंदरदास जी है, और सुंदरदास जी रे पिता रे मन में थोड़ा लोभ आ गयो बच्चा लेन। तो जापरा महाराज के ने झूठ बोले कि महाराज इन सुंदरी दादी बड़ी बीमार है, और अगर इन्हें 5-7 दिन वास्ते 10 दिन वास्ते आप भेज दो तो इन्हें मैं ले जाऊं और वापस भेज दूंगा। दादूराम जी महाराज बड़ा दयालु था। महाराज क्यों ले जाओ, कोई बात नहीं, आप रे घरे। सुंदरदास जी ने लेने आ गया। सुंदरदास जी की अवस्था लगभग 10-12 वर्ष रही। लापरा 2-4 दिन 10 दिन राख्या, और बिना महाराज ने बताए सुंदरदास जी महाराज ने सगाई कर दी। हकमण की दो, क्योंकि उन्होंने ठा तो क्योंकि हकमण की दो जब तो महाराज ने छोड़ने इस पड़ी फसे कटे राखी छोरा सगाई कर दी। सुंदरदास जी महाराज 4-5 दिन नहीं गए। 7 दिन वापस जब आश्रम लौटे तो गुरु महाराज ने उनके हाथ में एक अंगूठी देखी, हाथ में मेहंदी लगी हुई देखी। तो कहा सुंदर गया तब तो ठीक था, वापस आया तो ये बदला हुआ मामला कैसे, क्या हुआ बेटा? कि बाप जी कुछ नहीं, मारे घरवाला मारो हकपण की दो, मारो हकपण की दो। अब सुनना, गुरु महाराज ने एक शब्द कहा कि तारी हगई वेगी सकपण, वो कहा कि वाह बेटा जरे आज तू तो तारी जतरा भी यार दोस्त है और दुनियादारी वणोती गियो। हकपण वो मतलब तू दुनियादारी थी गियो। तो बच्चा था समझने के गुरु महाराज के बेटा टेम आवा दे बताई दो। वो घरवाला ही कहीं मेले बोले सुंदर रोजी नानी रहनो महाराज कन थोड़ा दिन घरे आई जानो, पासो जानो। पहले तो आश्रम में अब कभी घरे आवे कभी जावे। करते करते सुंदरदास जी महाराज की उम्र हो गई लगभग 17-18 साल की। और वन टाइम रहा, अब घरवालों रे हम लड़की वाला कहवा वाला कि जल्दी शादी करो, मोरी बच्ची बड़ी हो गई, शादी करो, नहीं तो महाराज बनी वाला कदी कदी तक रही ला। अब वे हैंग कर रही, महाराज ने जान गुरु महाराज ने कहवे कि करके सुंदर व्याह करना छोड़ो। पर फिर झूठ बोले, बोली महाराज सुंदरी दादी बीमार गणी है और अन्य सुंदर ने वेलेरी जो कोई एक मीनारी छुट्टी दो। गुरु महाराज को महीनों नहीं 2 महीनों ले जाओ। गुरु महाराज ने सब ध्यान है कि घरवाला कौन रचना रचे रिया है, तो गुरु महाराज परीक्षा ले रिया है। सुंदरदास जी लेने आया, 5-7 दिन 10 दिन राख्या, और राखे इन बड़ों ने सुंदरदास जी महाराज रो व्याव रचायो, पाठ बैठा है, व्याव की दो, व्याव ने उड़ियो पूटी। अब देखो कैडी रचना हुई। आया जरे अकेला, हम था तो महाराज के पास जानो तो महाराज यू तो आगे जाओ तो तड़का ही ला। सुंदरदास जी ने कहो बेटा अकेलो जई जे मती नहीं तो महाराज आसन थी कूटे बारे काढ़ी और वीणनी लेन जा हाथे 2-4 ना महाराज पगे पर पड़ जाओ। महाराज कोई नहीं के। सुंदरदास जी महाराज मूडा माथे रुमाल लीधोड़ो, ओ माथे पोतियो बोधियोड़ो चड़कादार ने लारे वींदनी 2 जना जायन गुरु महाराज जे पगे पड़ियान। महाराज क्यों रे बेटा ओ कौन डेरो है? ये गुरु महाराज हम देखो ही सो आप, मारा घरवाला मारो व्याव की दो रो। ओहो शादी हो गई कहाँ? वाह बेटा 18 दिन तू तारे माँ बाप रो तो आज तारे माँ बाप थी भी गियो। बहुत गहरी बात है, सुनना सत्संग की बात है। 18 दिन तारे माँ बाप रो तो आज तू माँ बाप थी भी गियो। अब सुंदरदास जी महाराज वैसे थोड़ा आगे लगवा दे बिस्तर, आगे पीछे थोड़ा बैठने की व्यवस्था थोड़ी, हाँ नाचने के लिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सुंदरदास जी महाराज करते 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 3 साल बीत गया। सुंदरदास जी महाराज एक बच्चों को और बच्चा रो नामकरण करावाने जब गुरु महाराज करने लेन गया तो गुरु महाराज ने क्यों, गुरु महाराज आप रे पोतो हुआ है कि वाह भाई बहुत बधाई री बात है। गुरु महाराज की वाह भाई आज तारे लड़को वो कहा कि बेटा 18 दिन मारो तो ना, आज थी मारे थी भी, आज रे बाद में मारो भी गियो। तो सुंदरदास जी महाराज ने थोड़ा गुस्सो, क्योंकि आदमी ने गुस्सो आ जाए कर अक्सर, कि बावसी जंटे मारा हगई की थी तो कहो कि तू दुनियादारी दोस्त होती गियो,
व्याव कीधो तो के माँ बाप होती कियो आज मारे सोगरो वो तो आप बन लागे आप माथी राजी नहीं हो आप मन में है जो कौर हो आज कौर है कि मारे थी कियो ना आप थी की कियो आप कने आव रही हो आप शरणों में हूँ कि नहीं बेटा थोड़ा दिन रुक रो हम पहले सुंदरदास जी आश्रम आवता हूँ सुंदरदास जी आश्रम आना बंद हुआ कदे कदे आवे लगभग 6 साल बाद में गुरु महाराज ने लागो कि सुंदर दुनियादारी रे चक्कर में पड़ गयो के और 99 रे फेर में पड़ियो और 84 रे चक्कर में पासो आवना पड़ी एक दिन सुंदरदास जी महाराज आके गुरु बेटा गृहस्थी की कना ले अरे गुरु महाराज मत पूछो आप तो मारे घरवाला अतरा रेडी है कि मुंह केवू तो मारे बदला मरवान तैयार बैठा है गुरु महाराज ने वही सुननो तो कि बेटा भरम में रेजे मत थारे बदला में कोई मरी ला कोई नहीं मरे तू अगर नहीं है तो विचार कर जो गुरु महाराज आपको तो आज ही बता दूं तो कि वाह बेटा परीक्षा कर कि तू मारो शिष्य है तने समाधि आसन शिखायो मस्तक माथे हाथ धरजे हवार ने टेमरा तारा माँ बाप बहन भाई तारी पत्नी तारा जन टेम हैंग करा बैठा वे नहीं वन टेमरा सुबह जिमे करे और समाधि आसन चढ़ाई जे समाधि रे माए तारो शरीर तो लागेला मृत है जो बाकी आत्मा जागृत वहला हम वे जो कोई बोलेला तने तो उणी जेला बाकी वणो रे वासे तू मर गयो तो आदमी ने मरवाती हैंगो वो तो डर हैंगो ने मरवारिस लागे अटे बेटा जो कोई मन ही है ना आपने हैंगो ने है कि नहीं मरवारो की वो तो कोई तैयार नहीं वे भले 105 साल रहे तो नहीं भाई अजय तो 2 साल बैठी हूँ 108 साल रहे जी तो नहीं बेटा मार पोतरो पर पोतरो भागरी बैठी हूँ कोई नहीं कह कि नहीं हाँ मैं तो मुझे जवान तैयार हूँ भले बारू पो गई बाकी मऊ डर लागे कि ओहो आगे लेकिन कूटेला जम अब वो बात हुई सुंदरदास जी महाराज सुबह बैठे सब करके बैठे यहाँ ध्यान दिया गुरु महाराज का नाम लिया समाधि चढ़ा ली और जैसे ही बैठे थे वही वटीज गुड़ गया और गुड़ते हैंग करा देखियो कि सुंदर तुम मर गयो पूरा गांव में पूरे घर में रो रहा कर मच गई गुरु महाराज पहले कहना आया तो गुरु महाराज ने सुंदरदास जी बाबू जी मोड़ो मती करजो थोड़ा आश्रम अड़कू पड़े ने गौमरा देश करेला नहीं थे 3 घंटा लगाओ जतरे लेकिन लोपो टेक देला मारो तो आधा टाइम पापा वो काटी टाइम माते आवजो पर गुरु शिष्य का भाव सच्चा होना तो गुरु कभी शिष्य को डूबने नहीं देता नाथ जी महाराज बटे भी उठ रहा दादूराम जी महाराज होनी गए जो ही तैयारी करी गए गुरु महाराज टाइम माते पहुंचे आवे देखे तो पूरा गांव रोवे गुरु महाराज कियो भाई रो मत कन्नी प्राणी रे लारे अतरा लोग रो नहीं तो भगवान वरना आत्मा ने बड़े दुखी करे कि एडो कोई लेन आए जो थारे ला अतरा लोग रोए रहे वन टाइम गुरु महाराज क्यों थे चुप रहो तो एक बात कहूँ बोलो गुरु महाराज कि थे अगर इतना जना रो रही है एक जीव वास्ते तो मारी एडी मन में इच्छा वेगी कि मैं सुंदर ने जीव तो कर दूं और थोने हैंगो ने पाछा राजी अपरे कोई गियो नगर कोई जीव तो करे तो कदरा राजी वो कि गुरु महाराज वही सही जी रही कि दूध लाओ बढ़िया बिना पानी रो माए एक घूट पानी नहीं पीनो दूध लायो माए मावो गालियो काजू किसमिस हैंग गालिया उन्हें तैयार की दो और गुरु महाराज 2 मंत्र फूकिया सबरे सामी कियो भाई वो दूध पड़ियोगे और अन दूध रे माए संजीवनी मंत्र फूक्यूं जको दूध पिएला वो तो मर जाएला न बनने बदला में सुंदर जीव तो हम सब मेन बात हो भाई साहब दुनिया में कोई किसी के बदले में नहीं जाता हम बटे बैठा जो आड़ोसी पाड़ोसी तो पहले अंगोसा नीचा खेचे खेचे नादा बारे ठाए कटे मारा दूध प्रो पावे तो भाई बदला मरना पड़े अब मरने बाद में नंबर आए पिताजी रो क्यों आप तो लगभग हो नेड़ा पहुंचे पिताजी आप जाओ तो नहीं बावसी मुँह तो दूध नहीं पीऊँ मुँह तो मार डोकरी भागरो बैठो बैठो रेवा दो बावसी अन्य बदला में हो जाई मैं नहीं मरूं चलो मारो नंबर है क्यों माता जी आप क्यों बावसी 2 विंदनी आवे 2 ही न्यारी न्यारी है 2 ही आप अलग घर बार की दौड़ो मारे डोकरो तो रात का मुझ होगरो करें दो तो जी में नहीं तो आज कहीं भूखा मरे और बावसी मुँह तो मारे भागरी बैठी बावती मन तो रेवा दो भाई रो नंबर है क्यों भाई क्यों बाबूजी सही जे तो मकान लोरो जमीन लोरी अन्य टाबरे जोड़ा मारी टाबर है और मारो ही परिवार मुँह ने बदला में नहीं मरू बहन रो नंबर है क्यों बहन तू कि बाबूजी दुनिया में कहावत है बेटी तो पर ही जाइए परायो धने तो पराया धन तो आस करनी ज मार दो हम ही मती में आपको तो मुँह तो हम ही पीर जाऊं हार जाऊं पासी अंतिम नंबर आया पत्नी का पति के सामने देखा कि बेटा दुनिया में कहावत है कि अगर आदमी जीवतो रही तो परिवार चला देला और वंश चल जाइला अगर तू कहे बेटा तू तारे पति के बदला में दूध पीन तू पी जाए तो अगर अन्नो भाग भी तो दूजी लाई नहीं तो तारे बच्चों ने मोटा कर दी थारो भी नाम भेजी जो गुरु महाराज मारे होमी तो आप अतरो खारो नहीं देखनो अगर ए अणो दूजी लाई तो मने कोई दूजो प्रो मिली
वो तो कोई आज मरून कोई काले। ये सारी बातों सुंदरदास जी महाराज वन अवस्था रे माए सुने रही है। अब अंत में गुरु महाराज बोले आप कोई नहीं हो तो मेरा तो चेला है और मैं मेरे शिष्य को मरते हुए नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं कि एक अगर मेरा शिष्य गुरु ये मेरी परंपरा को आगे बढ़ा देगा। हम थे को तो दूध मैं पी लूं ने हैं गोमरान करा भाव से सोई जे कोई आपरे तो आश्रम में जमी भेंट भी करो। आपरे तो मकरानारी छतरी बना दो। आपरी मूर्ति बनाई लगाओ। सालों साल भंडारो। आप तो दूध पियो जो को। देखो महाराज ने मारवा में लागा दुनिया की गति देखो। तो महाराज ने ध्यान तो क्या है। महाराज ने दूध पी लिया और पी करके सुंदरदास जी के मस्तक पे हाथ दिया और खड़ा किया। सुंदरदास जी जगे। तब कहा सुंदर अब बता दुनिया में कौन है तेरा। क्या तेरी माँ तेरी है, तेरा भाई है, तेरी बहन है। तब सुंदरदास जी ने कहा है गुरु माता पिता सुत भ्राता सब स्वार्थ का है नाता एक तारण तीरण गुरु दाता चारों चारों वेद गुरु। बोली सतगुरुदेव की। अब हाथ उठाकर ताली बजाओ क्योंकि सत्संग का मतलब खाली गाना नहीं होता है। आप पधारे हो नहीं आप कौन में अगर 4 शब्द पढ़िया है नहीं ये शब्द अगर आखिर तक रही नहीं तो लागी कि रमेश माली कुछ 2 शब्द दिन गियो नहीं तो खाली आवान गावान बजावा में पण तापड़ दिंगरे माए कोई नहीं भजन तो जन में शब्द रो भजन वे नहीं वही भजन है। नमस्ते एक बार हाथ उठाओ अपने गुरुदेव के नाम से बोले ओ गुरु ओ भवे सागर भरियो भारी जी माने दिखत नगीर किनारो। ओ गुरु साह घट में दया विचारो ओ सतगुरु मन में दया विचारो मैं तो डूबे रहो छी मझधारे। ओ गुरु अर्ज करा मैं तो थाने शरणा में राखी लीजो भारे। बोली सतगुरु भगवान की जय गो। कोई संत लियो अवतारो इन जीवाने तो पार उतारो। संत महात्मा है ना ये 4 महीना चौमासा अकबर बादशाह दरबार लागोडो अकबर हेंगो ने पूछियो 1 साल में मीना कतरावे 1 साल में कतरा महीना आप ही बताओ कतरा महीना बैठा 1 साल में कतरा 12 सब कियो 12 बीरबल बैठो बीरबल नहीं बोले तो अकबर बादशाह पूछियो तू बताओ वो के बाबूजी मुंह झूठ बोलू तो थे मन कूटो ने हाथ बोलू तो थे मोनो नहीं तो कि नहीं तेने हो गुना माँ बताओ कि महाराज 1 साल में महीना वे 4 हैंगे 12 हुणियोड़ा 4 हुणिया हैंग टेंशन में क्यों 4 की गण वे क्यों महाराज हुणो मैं बताऊं तो बीरबल बतायो कि 1 साल में 4 महीना यूं वे के 4 महीना चौमासारा वे जरा इंद्र भगवान पौनी बरसे 4 महीना चौमासारा पौनी नहीं बरसी वे तो अन्न भगवान नहीं निपजे 4 महीना भक्तिरा संत महात्मा चौमासो नहीं करे तो संतोरी भक्ति नहीं बाके और 4 महीना चौमासारे माए सब देवोरी पूजा वे अनवासे 4 महीने कौमरा बाकी 8 महीना कटे गिनती में नहीं गए अनवास्ते संत नहीं होता जगत में तो जड़ जातो संसार। ये संत महात्मा भक्ति करे नहीं चौमासारी 4 महीना चौमासारे माए अतरी भक्ति करे कि ओपोरे माथे पाप है नहीं वरने माथे छतरी बड़ेन रे धर्मरी जरे ओपे लोग जीवता नहीं तो कदी बड़ेन पूरा भस्म बेटा अनवासे कियो ओ कोई संत लियो अवतारो इन जीवाने तो पार उतारो।
आयो भरोसो थारो बारी, ओ गुरु सा आयो भरोसो थारो बारी, ओ नहीं छोड़ू मैं शरणो थारो। ओ मैं तो अर्ज करा गुरु थाने, शरणा में राखी लीजो भारे। जय हो। क्या बात है, पैसा का हो गया, सबका हो गया है। ओ गुरु तन मन धन सभी थारो, चाहे माथो काट लीजो भारो। अंतिम लाइन है ना, बहुत सबके ज्ञान की बात है। गुरु तन मन धन सब थारो। अगर चेलो गुरु महाराज समर्पित है ना तो खुद कुछ नहीं रहे। और जो संतों के चरण में आ जाता, कह देता कि गुरु महाराज ये मेरा जो मस्तक है, आपको सत्य बात बताऊं, आज तक कोई महात्मा करो नहीं, मातो नहीं वाड़ियो, पर मातो कियो वाटनो। हे गुरु महाराज, मारे अंदर जो अभिमान रूपी मातो है, मारे अंदर मैं के कोई क्यों मारो, मैं और मेरो मातो वाट दो, ताकि जंटे मारे में मैं नहीं वेला तो मैं निर्मल वे जाऊंगा, और जंटे निर्मल वे जाऊंगा तो गुरु महाराज बिलवारो रस्तो वे जईला। दरियाव जी महाराज लिखे, ओ गुरु तन मन धन सभी थारो जी, चाहे शीश काट लीजो भारो। एक बार दोनों हाथ उठाएंगे अपने गुरुदेव के लिए, ताली से बोलेंगे, ओ तो जन दरिया वे पुकारे। गुरु जी पधारिया, राम जी पधारिया, गुरु जी पधारिया, राम जी पधारिया, आज रो दिवस सते गुरु जी पधारिया, आज रो दिवस मारा साहिब पधारिया। गुरु जी पधारिया, राम जी पधारिया, गुरु जी पधारिया, राम जी पधारिया, आज रो दिवस सखी गुरु जी पधारिया, आज रो दिवस सते गुरु जी पधारिया। आज रो दिवस मारा साहिब पधारिया, आज रो दिवस मारा गुरु सा पधारिया, आज रो दिवस दाता आंगण पधारिया।